कि भक्ति और शक्ति आपके जन्म जन्मांतर आपके साथ रहती है। जो सिद्धियां आपने पिछले जन्म में हासिल की हैं वो सिद्धियां इस जन्म में भी आपके साथ रहती हैं। साथ ही जिन इष्ट देव की पूजा आप करते थे वो इष्ट देव इस जन्म में भी आपके इष्ट देव रहते हैं। हो सकता है आप भूल जाते हैं क्योंकि इस जन्म में आपकी स्मृति जो पिछले जन्म की स्मृति है वो भूल जाते हैं, पर आपके जो इष्ट देव हैं वो लगातार आपको याद दिलाते रहते हैं, लगातार वो संकेत आपको देते हैं कि मैं ही तुम्हारा इष्ट देव हूँ और आपको वो आकर्षित करते रहते हैं और ऐसे संकेत आपको देते हैं जिन संकेतों से वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पिछले जन्म में मेरे भक्त थे, पिछले जन्म में एक आप भगत थे, मेरे भक्त थे और आप पर मेरी असीम कृपा थी। देखिए अलग अलग सेवक होते हैं, एक होता है भक्त, एक होता है भगत। भक्त जो होता है वो उच्च देवता या ग्रामीण देवता किसी भी देवता का हो सकता है, पर जब भगत की बारी आती है तो भगत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास सिद्धियां होती हैं। भगत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके ऊपर सवारी आती है। भगत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके ऊपर उनके इष्ट देव की असीम कृपा है, वो संसारिक भला कर रहा है, समाज कल्याण का कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को भगत की उपाधि दी जाती है। तो आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में एक भक्त थे, पिछले जन्म में एक भगत थे और आपके ऊपर विशेष कृपा आपके इष्ट देव की थी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए सबसे पहला संकेत है जो बताता है कि पिछले जन्म में आप एक भक्त थे, वो है कि इस जन्म में आपके अंदर स्वयं ही ये लालसा रहती है कि मुझे पूजा पाठ करनी है। आपके अंदर वो खिंचाव महसूस होता है पूजा पाठ की तरफ कि आपको पूजा करनी है, आपको आरती लेना, मंदिर जाना और दीपक जलाना ये बहुत पसंद होता है। नवरात्र में व्रत करना आपको पसंद होता है। कावड़ के समय पर जब लोग कावड़ लेने जाते हैं तो आपका मन कावड़ ले जाने को करता है कि मैं भी कावड़ लेने के जाऊं। आपका मन गंगा में नहाने को करता है। आपका मन ऐसा करता है कि आप शिव नगरी काशी चले जाएं और वहाँ पर पूजा पाठ करें। यानी अध्यात्म से जुड़े विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं जब आप पिछले जन्म में एक भगत होते हैं। आपका अपने आप ही खिंचाव मंदिरों की तरफ होना शुरू हो जाता है। ये पहला लक्षण होता है जो आपको बताता है कि आप पिछले जन्म में एक भक्त थे। दूसरा लक्षण होता है कि स्वयं का मंथन आप करना शुरू कर देते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं और स्वयं का मंथन करना शुरू कर देते हैं। वो कोई भौतिक मंथन नहीं होता, वो आध्यात्मिक मंथन होता है जो अपने आप से उनको बात करने के लिए मजबूर करता है कि उनको इस जन्म में करना क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, जन्म मरण से कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं, कैसे वो ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, कैसे वो शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे वो इस लोक से फिर ना जन्म लेने वाले लोक में जा सकते हैं। तो ऐसे जो विचार हैं वो उनके मन में आते रहते हैं और वो अकेले में ऐसे विचारों का ही मंथन करना शुरू कर देते हैं। और वो इस धरती लोक पर क्यों आए, अपना उद्देश्य को वो देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और स्वयं का मंथन शुरू कर देते हैं। तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है कि ऐसी चीज़ें जो स्वयं सीखी ना हो वो स्वयं सीख जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी ने उनको ना सिखाई हो पर उनके अंदर स्वयं वो चीज़ें ईश्वरीय देन होती है कि वो पहले से ही वो चीज़ें उनके अंदर होती हैं। जैसे जीवों पर कृपा यानी दया करना, किसी का भला करना, सच बोलना, झूठ ना बोलना, क्रोध ना करना, किसी को हानि ना पहुंचाना, शोषण ना करना, ये सब लक्षण, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पहले से ही उनके अंदर होती हैं। ये सिखाई नहीं जाती पर फिर भी उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये लक्षण बताता है कि पिछले जन्म में आप एक भगत थे। पिछले जन्म में जो देवता होते हैं, आपके जो भी देवता आप पिछले जन्म में थे उनके प्रति एक अलग सा आकर्षण होता है। आप ना चाहकर भी उनके मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति बार बार फील्ड का काम था, बार बार वो जाता और शीतला माता जो मंदिर है, शीतला माता गुड़गांव में, हरियाणा गुड़गांव में शीतला माता मंदिर के पास पहुंच जाता। बार बार वो फील्ड में जाता और क्योंकि लोकेशन से काम करना होता बार बार शीतला माता मंदिर के सामने खड़ा हो जाता और जब चेहरा उठा के देखता तो शीतला माता का मंदिर था।
तो ऐसा और लोगों के साथ भी होता है कि आप ना चाह कर भी आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो आपके इष्ट थे। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है जो बताता है कि आप पिछले जन्म में एक भगत थे। ना चाहते हुए भी इष्ट देव के मंदिर पर आप पहुंच जाते हैं, ना चाहते हुए भी। साथ ही अगला लक्षण बताता है कि आपके मन में धर्म और अधर्म को जानने की क्षमता इतनी प्रबल हो जाती है कि अगर शास्त्रार्थ किया जाए तो आप बड़े बड़े पंडितों को पीछे छोड़ देते हैं। धर्म और अधर्म क्या होता है? सही और गलत को जानने की क्षमता। आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं पता। उन्हें अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। अगर कोई गलत कार्य होता है तो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं हो पाता। पर जिनके अंदर पिछले जन्म के इष्ट देव की कृपा होती है, उनके शरीर को नियंत्रित रखने की क्षमता रहती है उनके अंदर, और वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क जान पाते हैं। वो धर्म और अधर्म में फ़र्क जान पाते हैं कि धार्मिक जो कार्य है वो क्या है। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता के पैर छूना, माता पिता को सब भगवान से भी ऊपर समझना, ये एक धर्म है, धर्म से जुड़ा कि माता पिता ही सब कुछ हैं। दान देना, ये सब धर्म से जुड़े हुए चीज़ें हैं जो कि उनको पहले से ही मालूम होती है। तो ये लक्षण पिछले जन्म में इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है कि आप एक भगत थे। साथ ही भगवान को जानने की तीव्र इच्छा उन लोगों के अंदर होती है। वो शिव महापुराण, भागवत पुराण और वेद, इन चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कई लोग और चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये लोग उन चीज़ों को पढ़ना, सुनना इनको पसंद होता है। इनको देवी देवताओं के बारे में जानना, साथ ही टीवी पर, फ़ोन पर देवी देवताओं से जुड़े सीरियल देखना इनको पसंद होता है। ये जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, कैसा है, साथ ही उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या जो देवता हैं, जो इनके पिछले जन्म के देवता हैं, उनके बारे में ये जानना शुरू कर देते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे, इनकी शक्ति क्या है, इनको कैसे मनाया जाए, इनका स्थान कहाँ, इनका स्थान कहाँ। तो ये सब उनको अंदर से ही एक तीव्र इच्छा उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये सब पिछले जन्म के इष्टदेव की कृपा के ही संकेत होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। अगला लक्षण होता है कि अगर आप किसी और देवता की पूजा करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो देवता जो पिछले जन्म का देवता है वो आपको संकेत स्वप्न के माध्यम से देता है और आपको साक्षात बताता है कि मेरी पूजा करो। कई बार वो आपको साफ बताता है, कई बार पिछले जन्म की चीज़ें भी आपको दिखा देता है। वो ये एक महिला के साथ हुआ था। वो महिला पूजा पाठी बनना, उसके बेटी की शादी कर दी थी उसने। लगभग उनकी एज 45 या 50 साल की लगभग होगी। तो वो सत्संगी यानी सत्संग जाना चाहती थी, अगले दिन सत्संग जाना चाहती थी। तो स्वप्न में एक बाबा, डाडी वाले बाबा ने आके उनसे कहा कि बेटी कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर। तो उसे पता चला, और जो तस्वीर, जो मूर्ति और जो चेहरा उनको दिखाई दिया था, वो चेहरा था बाबा मोहन राम को, जो कि भिवाड़ी में, राजस्थान में उनको थान है। फिर वो मिलकपुर, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही दोज थी, बाबा मोहन राम की दोज होती है, यानी कि मेला लगता है, उस दिन वहाँ गई और आज वो बाबा मोहन राम की भगत हैं और बाबा मोहन राम की सवारी आती है और जगत कल्याण कर रही हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जो आपको बताते हैं कि पिछले जन्म में आप एक भगत थे, दैवीय शक्तियाँ आपके पास थी। तो अभी मैंने कुछ लक्षण आपको बताए हैं, साथ ही आगे की वीडियो में और भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, उनको जन्म मरण पर अटूट विश्वास होता है। वो ये जानते हैं कि जन्म मरण क्या है, मनुष्य जीवन उनको कितनी कठिनाइयों के साथ मिला है, और मनुष्य जीवन को पे ही अधिकार होता है कि वो कर्म कर सके। इसलिए जो कुछ करना हो इसी में कर लो, अपने आध्यात्मिक उन्नति इसी में उनको कर लेनी चाहिए। तो वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, जैसे दान पुण्य करना, जैसे भोजन दान करना, कपड़े वस्त्र दान करना, मंदिर जाना, भंडारा करना, जागरण करना, इस तरह के भजन कीर्तन करना, इस तरीके के कार्य वो करना पसंद करते हैं। तो ये वो संकेत थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको बताते हैं कि पिछले जन्म में आप एक भक्त थे। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।